आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर चुके कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें आप पहचान नहीं पाते कि वो धीरे 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 आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा जहर भर देते हैं, आपकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें बढ़ा देते हैं और आपकी ज़िंदगी को ऐसा बना देते हैं कि वो आप उन्हें समझ ही नहीं पाते कि वो आपके दुश्मन हैं या दोस्त। आज ऐसे ही कुछ लोगों की पहचान मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। अगर अपने जीवन में ये चीज़ें आप समझ जाते हो, परखने की एक आप में इच्छा शक्ति होती है तो ज़िंदगी में आप कभी हार नहीं सकते, कोई आपका यूज नहीं कर सकता, कोई आपकी ज़िंदगी में इस तरीके की चीज़ें करने से पहले 10 बार सोचेगा। सबसे पहले आज मैं उन लोगों की बात करूँगी, कुछ वो टिप्स मैं दूंगी कि कैसे लोग होते हैं जो आपके जीवन में ऐसी परेशानियां पैदा करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में वो आते हैं जो आपके बहुत करीबी दोस्त होते हैं, आपके बहुत अचानक से आपकी इतनी तारीफ कर देंगे कि आप खुश हो जाएंगे कि ये व्यक्ति तो मेरे बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा, हद से ज़्यादा तारीफ करना, हद से ज़्यादा तारीफ करना और इतना ज़्यादा तारीफ। आपने देखा होगा ना, चीनी है मिठास देती है अगर उसको लिमिट में रखा जाए, अगर उसकी लिमिट ज़्यादा हो जाती है, हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो भी अच्छी नहीं लगती किसी को। अगर जो हद से ज़्यादा चीज़ें करता है, आपकी तारीफ करता है और आपको लगता है कि मान लो बहुत अच्छा, तो वो व्यक्ति आपके जीवन में ज़रूर किसी न किसी मकसद से प्रवेश करता है और कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और आपको लगता है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी केयर कर रहा है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके जाते ही वो आपकी बुराइयां शुरू कर देता है। दूसरी जगह जाके आप पीठ पीछे आपकी बुराइयों का पोटला खोल देता है। जो चीज़ें आपसे हद से ज़्यादा प्यार प्यार में उगलवाता है उन चीज़ों को दूसरे से कह देता है। और नंबर 2, वो लोग जो आप बहुत दुखी होते हो उस समय आपके दुख में आपको ढाढ़स बजाने के बजाय आपकी बुराइयां निकालते हैं। आप कष्ट में हो तो उस समय आपको ज़रूरत होता है कि एक व्यक्ति प्यार से 2 शब्द बोल दे कि धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस शब्द में ना इतनी ताकत होती है। अगर हम प्यार से किसी से बोलते हैं कि आप थोड़ा धीरज रखिए, आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक शब्द जिंदगी के सारी परेशानियों को ख़त्म कर देता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो दुख में आपसे बोलते हैं, आप परेशानी में होते हैं, आपसे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो वो कहते हैं अरे ये तो तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ऐसा न करते तो ऐसा नहीं होता, आज तुम्हारे वजह से इतना नुकसान हो गया, आज तुम्हारे वजह से ज़िंदगी तहस नहस हो गई, आज तुम्हारे वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई। आप परेशानी में हो तो आपको ज़रूरत होती है यहाँ पे एक सहारे की। वहाँ पे लोग आपका टांग खींचते हैं, आपको परेशान करते हैं और आप जो भी करते हैं उसकी बुराइयों का पोटला लेके बैठ जाते हैं। वो व्यक्ति जीवन में आपको कभी सहारा नहीं दे सकता है जो दुख में आपके सहारे को ठेस पहुंचा रहा है। दुख में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनों की होती है, वहाँ पर चाहे वो आपका घर का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो या आपका कितना ही खास हो, अगर वो व्यक्ति दुख में आपको ठेस पहुंचा रहा है तो वो कभी भी आपका सहारा नहीं बन सकता। दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी कठिन है और इसे समझना संवारना बहुत मुश्किल होता है। हम अपने ही कुछ कमियों के कारण हम नहीं समझ पाते लोगों को, वो हमारा इस्तेमाल करते चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में आपसे कंपटीशन का भाव रखते हैं। जैसे आप कुछ कर रहे हो तो अगला बंदा उसकी कॉपी करता है, अच्छी बात है, आप कॉपी करो। अगर कोई ठीक कर रहा है आप उसका बराबरी कर रहे हो और उसमें आप कामयाब हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हो। लेकिन उस भावना को एक बदले की भावना मत बनाइए, क्योंकि आप कंपटीशन की भावना में ये भूल जाते हैं अगला बंदा कभी हमारे काम भी आ सकता है या हम उस बंदे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, जो लोग आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं और आपको देख के आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इस भावना के कारण आपसे जलन भावना रखते हैं और आपकी हर चीज़ में बुराई निकालते हैं और हर जगह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हर जगह कोशिश करते हैं कि आप नीचे गिर जाओ, हम आपसे ऊपर बढ़ जाएं, वो बंदा ना तो खुद ऊपर बढ़ता है ना किसी को बढ़ने देता है। ये ऐसे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो हमारी ज़िंदगी को तहस नहस करके हमारी खुशियों को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। दोस्तों, ये लोग हमारे घर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। आप स्कूल में देखते हैं अगर 3-4 एक जैसे सेम क्लासमेट होते हैं, अगर उनमें कंपटीशन की भावना होती है, बच्चे के अंदर भी ये भावना आ जाती है बदले की भावना। कभी भी ऐसी भावना रखने वाले से आप हमेशा दूर रखें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके जीवन के लिए बड़े खतरनाक साबित होते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो बेवजह आपकी ज़िंदगी में घुस जाते हैं, आप नहीं चाहते कि उनसे कोई भी राय लें, उनसे कोई गाइडलाइन लें और उनसे हम दूरी बना के रखें। वो हमेशा ज़बरदस्ती आपकी
ज़िंदगी में घुस आते हैं। आप चाहते हैं कि हम अपने घर में सही हैं और कोई हमारे घर में ना आए, ज़बरदस्ती आपके घर में घुस आते हैं। और सबसे पहले ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि आपके घर में आते हैं, आपसे प्यार से बोलते हैं, आपसे सारी बातें उगल लेते हैं, एक दोस्त और सहेली का भाव रखते हैं, वही बातें बाहर वाले से शेयर कर देते हैं आपके जाते ही। तो ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है इनको पहचानना। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, कुछ भाई ऐसे होते हैं कि अगर वो दुख में है, उनसे कोई प्यार से बोल रहा है तो उन्हें लगता है हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, अपने सारे राज उगल देते हैं उनके आगे, अपने सारे जो भी अपनी पर्सनल चीज़ें वो उगल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारा दुख दर्द शायद हर उसका कहीं समाधान हो। लेकिन वो बंदा आपका समाधान करने के बजाय 10 लोगों के बीच में आपकी बातों की पोल पट्टी खोल के आपको बेइज्जत करके गिराने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, आपके इर्द गिर्द, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके समाज में, यहाँ तक कि आपके घर में भी वो हो सकते हैं जो आपका यूज कर सकते हैं, आपको बेवजह परेशान कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं। 2 लड़कियों की बात मैं बताती, 2 सहेलियाँ की स्कूल में पढ़ती थी और वो मेरी भी फ्रेंड थी। हालांकि अब उसकी डेथ भी हो चुकी है। बहुत अच्छी थी पढ़ने में, इंटेलिजेंट थी और पॉलिटेक्निक में उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया, इंजीनियरिंग कर रही थी। लेकिन उसके साथ की दूसरी लड़की थी, तो उन दोनों में बड़ा कंपटीशन था और कंपटीशन भी था, तो मतलब इतना जलन का भावना, पता नहीं उस लड़की ने उसको एक क्लासमेट थे कि रूम उनको अलाउड हुआ था, तो उनको धीरे धीरे उसे पता नहीं क्या चीज़ ऐसे खिलाने शुरू कर दी। इकलौती लड़की थी, धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी और मतलब दोनों में सेम कंपटीशन था, बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी पढ़ाई में थे। तो जब ये चीज़ शुरू हुई तो वो लड़की धीरे धीरे बीमार होने लगी। लास्ट में उसे अपना कॉलेज छोड़कर अपने घर वापस आना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपसे जलन की भावना रखते हैं, आपसे प्यार प्यार से अंदर अंदर से आपको खोखला कर देते हैं। एंड बस लड़की को पढ़ाई छोड़ के अपना घर आना पड़ा। तो बहुत चीज़ें ऐसी ज़िंदगी के ऐसे एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो समझी है, जो लोगों के मेरे पास मुद्दे आते हैं, तो बहुत कुछ उससे सीखा है। प्रैक्टिकली जीवन का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और आप समझ भी नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए ये कलयुग है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। लोग किसी भी रूप में आपके अंदर आ सकते हैं, किसी भी रूप में आपके ज़िंदगी में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे लोगों को पहचाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे बचाव किया जाए ना, तो फिर ये परेशानी आपके जीवन में आए ही नहीं। सबसे ज़्यादा सतर्कता ज़रूरी है, लोगों को पहचानने की एक शक्ति आपके अंदर ज़रूरी है। कोई व्यक्ति आपका अति से ज़्यादा आपके साथ मेल भाव व्यवहार कर रहा है, तो ये सोचिए कि ये क्यों हो रहा है। हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती है ना, तो फिर क्यों हो रहा है। या कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा आपकी बातों को काट रहा है, आपकी हर बात में नुक्स निकाल रहा है, तो ये समझने की शक्ति रखिए कि ये बंदा आखिर क्यों बुराई कर रहा है। ये 2 चीज़ें आप समझ जाएंगे, ज़िंदगी को समझ जाएंगे। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के इस सार को समझना, क्योंकि ये 2 चीज़ें आपने समझ ली, ज़िंदगी में कोई आपको हरा नहीं सकता। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो कि मेरी बातों में कुछ सच्चाई है, तो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। डेली सुबह 8 बजे मैं एक वीडियो लेके आती हूँ, उस पर अपना प्यार बनाएं। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से महिलाओं के लिए कार्य कर रही हूँ। उत्तराखंड में जो भी गवर्नमेंट योजनाएं आती है एनजीओ के थ्रू, उनके लिए लाभ देने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद। आपने प्यार दिया, आपने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट दिया और मोटिवेशन दिया, जिसके कारण मैं टिकी हुई हूँ अब तक। और जब मैंने चैनल बनाया था, एक उम्मीद लेकर आई थी कि मैं समाज तक ये बात पहुँचाऊँ। आपने उसमें मेरी हेल्प करी। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।